बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की हद तक जो तौहीन अदालत का केस है उसका फ़ैसला सुना दिया है और अब इस केस से एक नए केस का आगाज़ हो गया है। फैसल वाडा साहब जो इस निज़ाम के लाडले हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो इस निज़ाम के लाडले हैं, उन दोनों को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, बहुत बड़ा उनके हक़ में एक तरह से फ़ैसला दिया है और उनको लाइसेंस दे दिया है कि आइंदा कोई भी जजेस की इस तरह से तौहीन करे, तज़हीक करे तो कोई मसला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट उनको हाई कोर्ट से बचाएगी। क्योंकि अगर काजी फ़ाइज़ साहब ये मामला टेकअप ना करते तो हाई कोर्ट ये मामला टेकअप करने जा रही थी। हाई कोर्ट ये मामला टेकअप करती तो फैसल वाडा साहब तो कन्फर्म डिस्क्वालीफाई भी होते, हथकड़ियों के साथ अडयाला मुंतकिल भी होते, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने उनको ना सिर्फ बचा लिया है बल्कि ये बता दिया है कि फैसल वाडा कितने ताकतवर हैं। उन्होंने गुज़िश्ता समात पर काजी फ़ाइज़ साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। फिर ऐसा क्या हुआ इस दौरान, कहाँ मैसेजिंग हुई, किसकी आपस में बात हुई, कोई समझ नहीं आती, क्योंकि सारा कुछ तो हाफिज़ साहब पर डाला गया है कि कोई हाफिज़ साहब थे, वो एक हाफिज़ साहब थे, उन्होंने आके कुरानी आयात जो पढ़ी चीफ जस्टिस के कहने पर, तो वो कुरानी आयात जो है वो फैसल वाडा साहब के दिमाग पर असर कर गई। फिर वो मजहबी स्कॉलर से मिले, उन्होंने उनको मशवरे दिए और मजहबी स्कॉलर्स के कहने पर उन्होंने एक वो पूरा, मैंने जो मेरी एक सेकंड लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया कल रात को कि उसमें कौन कौन सी कुरानी आयात हैं जो फैसल वाडा साहब के मुताबिक उनके दिमाग पर असर कर गई हैं। तो ये एक बड़ी खैर पेशरफ थी। अब आज हुआ ये कि एक तो शुरू में एक बात करूँ कि बहुत लोग मैंने देखा कि तनकीद कर रहे हैं फैसल सिद्दीकी साहब पर। फैसल सिद्दीकी साहब जो वकील हैं PTI की सुन्नी तहत कौंसिल की जानिब से मखसूस नशस्तों के केस में, और आज वो जो 24 TV चैनल्स हैं, 24 या 28 TV चैनल्स, उनकी जानिब से वकील थे। और क्योंकि TV चैनल्स को भी नोटिस हुए थे कि आपने कैसे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है, तो उसके हवाले से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ हमारे बहुत से दोस्त लिख रहे हैं कि मतलब उन्होंने मायूस किया है, उनसे जवाब नहीं बन पा रहा था। देखें, मैं उन दोस्तों की बात से इतफाक़ नहीं करता। फैसल सिद्दीकी साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, बड़े लायक वकील हैं। अब मसला यह है कि जब सामने बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब जो है वो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत वकील की तज़हीक कर रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, वो बार बार रोकते हैं, वो बार बार टोकते हैं, वो हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं, वो जो बात कहते हैं उसके मुतज़ाद काजी साहब बात करते हैं, तो वकील क्या करे? क्या वकील ये अदालत है, एक जो भी है उस ओहदे का एहतराम ज़रूर रहना चाहिए जिस ओहदे पे काजी साहब बैठे हैं। आज वो बैठे, कल को कोई हो सकता है एक जो आके चीफ जस्टिस बैठे वो वाकई अपने हलफ से वफा करने वाला हो, तो इस ओहदे की कम अज़ कम तज़हीक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वकील, एक प्रोफेशनल वकील, एक सीनियर वकील जो है वो क्या करे? वो आगे से गालियाँ दे, वो आगे से बदतमीज़ी करे, वो आगे से बदतहज़ीबी करे। ये कोई लड़ाई तो नहीं हो रही थड़े पे कि कोई उठा के जूता मार दे किसी को। एक आप इज़्ज़त एहतराम से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, जितनी कोशिश की जा सकती थी वो फैसल सिद्दीकी साहब ने की थी। और देखें, फैसल सिद्दीकी साहब के साथ काजी साहब जो कर रहे हैं उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह उसकी यह है कि फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो इंग्लिश अखबारात में आर्टिकल्स लिखते हैं, और एक बात ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं 5 से 7 ऐसे लोग कहूँ जिनके लिखे हुए आर्टिकल्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान में, यानी पॉलिसी मेकर्स को, या इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के हवाले से लोग कंसर्न रखते हैं वो पढ़ते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से, तो पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से फैसल सिद्दीकी साहब के लिखे हुए आर्टिकल्स जो है वो इंटरनेशनली उनका एक इम्पैक्ट है। और फैसल सिद्दीकी साहब जब से काजी साहब आए हैं तो वो काजी साहब के बारे में जो कुछ लिख रहे हैं काजी साहब के तादाद पे, वो काजी साहब नहीं भूल सकते, और काजी साहब को पता है कि वो जो लिख रहे हैं वो सच है, और सच आपको पता है बर्दाश्त नहीं होता। और ये भी आप ज़हन में रखिए कि फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो जो पीछे चीफ जस्टिस थे उन सब के नाक़िद रहे हैं, सब पे तनकीद करते रहें। और ये भी ज़हन में रखिए कि फैसल सिद्दीकी साहब काजी साहब के सबसे बड़े हामियों में से एक थे। जब काजी साहब का केस चला उन्होंने डिफेंड किया काजी साहब को, बहुत कुछ उन्होंने काजी साहब के हक़ में लिखा। तो वो अपना, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, असूल के ऊपर खड़े होते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। पहली वजह यह है कि वो जो आर्टिकल्स लिखते हैं, वो जो TV चैनल्स में बात करते हैं, और बल्ले के निशान को छीनने के बाद जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे, जो TV चैनल्स में जाके बात की थी, वो काजी साहब तक पहुँचती है सारी, तो इसलिए काजी साहब उनकी तज़हीक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, PTI से वाबस्ता कोई भी शख्स होगा, कोई भी फ़र्द होगा, वो तो काजी साहब के सामने आ गया है तो ऐसे बस काजी साहब का बस नहीं चलता कि उसको पता नहीं कोई चीज़ उठा के मार दें। तो ये भी काजी साहब को गुस्सा है कि वो PTI के वकील के तौर पे क्यों आए। देखें, मैं PTI को इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि PTI ने एक प्रोफेशनल वकील की सुन्नी तहत कौंसिल के वकील के तौर पे इंगेज किया, और जजेस उनको सुनते हैं और वो लायक वकील हैं। और अभी भी देखें उनके साथ जो उसमें भी काजी साहब ने किया है, उसमें ये नहीं कि वो नालायक वकील हैं। देखें, मसला ये है कि जब एक जज खुलम खुला बुग़्ज़, नफ़रत और उसकी बुनियाद पे आके और तज़हीक कर रहा हो, तज़लील कर रहा हो वकील की, तो जवाब में वकील वो नहीं कर सकता। हाँ, एक वो वकील कर सकता है जो काजी साहब के साथ मिला हुआ हो, जो इलेक्शन कमीशन का वकील हो, जो इस निज़ाम का लाडला हो, वो कर सकता है। वो जस्टिस आयशा मलिक के साथ भी बदतमीज़ी कर सकता है, वो जस्टिस अतर मिर्ज़ा के साथ भी बदतमीज़ी कर सकता है, वो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ भी बदतमीज़ी कर सकता है, लेकिन वक्त गुजर जाया करता है।
वक्त गुजर जाया करता है। ये जो सिकंदर मोहम्मद साहब जो बदतहजीबी कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो वो अपना दिखा रहे हैं कि उनका मतलब उनकी तरबियत किस तरह की है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आज तो काजी साहब के होते हुए वो बहुत ऊंची हवाओं में हैं, वो बहुत ऊंची हवाओं में हैं। उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कल को काजी साहब तो एक्सटेंशन अगर नहीं होती, अल्लाह करे कि ना हो, वरना ये मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर काजी साहब तो नहीं होंगे, फिर इन्हीं जजेस के सामने उन्हें पेश होना है। और क्या हाई कोर्ट के जजेस नहीं देख रहे कि सिकंदर मोहम्मद साहब जो है वो क्या कर रहे हैं उनके सीनियर जजेस के साथ, जुडिशरी के साथ? किस वजह से कर रहे हैं सिकंदर मोहम्मद साहब? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्यों वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्यों वो आसमान से उनका एतमाद बातें कर रहा है, क्यों वो इतनी तज़हीक कर रहे हैं, क्यों इतनी वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, क्यों वो बदमाशी पे उतर आए हैं। तो ये उसकी वजूहात वो नहीं है जो कि सिकंदर मोहम्मद साहब को बहुत बड़ी तोप चीज़ें हैं, उनका उठना बैठना है जहाँ पे है, उस वजह से वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि काजी साहब उनके साथ हैं। तो खैर, मैं ये बात क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था कि मैं फैसल सिद्दीकी साहब को बिल्कुल इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। वो तमीज़ के दायरे में रह के, तहज़ीब के दायरे में रह के, लिमिट्स के अंदर रह के वो लीगल बात कर सकते हैं। वो आगे से काजी साहब के साथ उस ज़बान में बात नहीं कर सकते। करेंगे भी तो क्या मिलेगा? उल्टा नुकसान होगा, उल्टा काजी साहब पड़ जाएंगे, उल्टा काजी साहब उनके साथ ज्यादती करेंगे और ज़्यादा चढ़ दौड़ेंगे। तो आज जो कुछ फैसल सिद्दीकी साहब ने तहम्मुल से काम लेकर जो किया है, उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया, उन्होंने काजी साहब को एक्सपोज किया, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। पूरी दुनिया में लोग जो जो देखेगा वो बताएगा कि यार फैसल सिद्दीकी इंतहाई एहतराम के दायरे में बात करते रहे और काजी साहब ने जो किया है ये उनका मनसब उनको इजाज़त नहीं देता था। उसके बाद काजी साहब ने कहा, जब उन्होंने आकर कहा इन्होंने जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं कि मीडिया दिखाता है चीज़ें, तो काजी साहब ने कहा कि मीडिया क्या फिर ये भी कहेगा कि हमारा राइट है कि हमको पागल खाने में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसको भी जाके दिखाएं। देखिए, मीडिया तो पागल खाने में जाके अगर कोई एक्टिविटी क्रिएट हो गई है तो मीडिया तो वो भी दिखाता है। मीडिया तो सुप्रीम कोर्ट भी, अब अगर एक चैनल ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ कोई जज जो है वो पागलों वाली बातें कर रहा है, लेकिन वो दिखा रहा है क्योंकि वो समझता है कि आवाम को देखना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, तो मीडिया चैनल्स तो मतलब इसलिए दिखाते हैं। और जहाँ तक बात है फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे हमारी कुलीग जो मरियम नवाज़ खान है, उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि क्या टीवी चैनल्स ये जुर्रत करेंगे कि आके बताएं काजी साहब को कि हमने किसके कहने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। यानी टीवी चैनल्स जो है उन्होंने फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं दिखाई थी कि इससे रेटिंग आएगी, बल्कि फैसल वाडा साहब हों या इस निज़ाम के साथ जितने लोग खड़े हैं उनको टीवी चैनल्स दिखाते हैं तो टीवी चैनल्स टक्के टोकरी हो गए। लोग नफरत करते हैं टीवी चैनल से, लोगों ने घरों में टीवी नहीं चलते। तो ये मेरे पीछे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं टीवी नहीं देखता, ठीक है, बस मेरी बेगम बैठ के ड्रामे शरामे इस पर देख लेती है, या वो बच्चे कभी आते हैं तो वो यहाँ पे कार्टून देख लेते हैं। और कुछ कार्टून जो आजकल आप भी बहुत सारे देखते होंगे, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, वो कार्टून भी मैं तो मोबाइल पे देख लेता हूँ। अगर वहाँ पे लाइव कार्टून जो है वो ना देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टीवी पे या टीवी पे भी नहीं देखता, मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ। तो टीवी आजकल देखता कौन है? और टीवी चैनल्स इसी वजह से टक्के टोकरी हुए हैं कि इस तरह के लोगों को लाइव दिखाने का जब ऑर्डर आता है, तो मरियम नवाज़ खान ने दुरुस्त कहा है कि क्या टीवी चैनल आके बताएंगे कि इसको हमने पैसे के लिए नहीं दिखाया फैसल वाडा को, बल्कि अहकामात थे और हम अहकामात को रद्द नहीं कर सकते थे, हमने तो हुक्म पे दिखाए। तो ये चीज़ हुई। फिर काजी साहब ने कहा कि मीडिया पैसे बनाता है और मीडिया का ये धंधा है। ये बात उन्होंने मीर शकील रहमान के तनाजुर में किया, तो दुरुस्त किया, क्योंकि मीर शकील रहमान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह चुके हैं कि ये मेरा धंधा है और ये मेरा बिज़नेस है। और उसके बाद उन्होंने सफाइयाँ दी मुस्तफ़ा कमाल की और फैसल वाडा की। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा की तो एक राय थी, उन्होंने उसका इजहार किया, वो पैसे तो नहीं बना रहे थे उससे, टीवी चैनल से इनको दिखा के पैसे बना रहे थे। काजी साहब की बात समझनी चाहिए कि इनको दिखाने से रेटिंग नहीं आती, इनको दिखाने से रेटिंग गिरती है। हाँ, पसे पर्दा चैनल मालकान अपना कोई और धंधा सेट करवा लेते हो, इनको दिखा के वो एक अलग बात है, लेकिन इनको लाइव दिखा के रेटिंग नहीं बढ़ती और पैसा इस चीज़ पे नहीं मिलता कि इनको आप दिखा रहे हैं तो बहुत लोग आ गए इनको देखने के लिए कि ये जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये इनको दिखाने से टीवी चैनल्स टक्के टोकरी हुए और नुकसान हुआ है टीवी चैनल्स का। और फिर काजी साहब जो है वो उन्होंने वो कुरानी आयात, इस्लाम, ये सबसे डेंजरस होता है कि जब कोई कुरानी आयात का हवाला देकर, इस्लाम का हवाला देकर और कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हो जो उसके मुताबिक तो ठीक हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा हो कि ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने खैर फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने तो जो है शिकायतें भी लगाई हैं तरमीन साहब की, और काजी साहब ने कहा जी, उन्होंने काजी साहब ने एक तरह से कहा कि हाँ उन्होंने किया तरमीन ने ये बात जो तुम कह रहे हो कि तुम्हें प्रॉक्सी कहा है, और लेकिन पहले तुमने बात की फिर उन्होंने कर दी। ये कोई बातें करने वाली, ये कोई दलील है? और फिर उन्होंने बहरहाल काजी साहब ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी जो है वो कबूल कर ली है, उनका केस ख़त्म कर दिया है, उनको बचा लिया है, और अब वो हाई कोर्ट में भी उनके ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं जा सकता। लेकिन काजी साहब ने जो है
टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। पहले सिर्फ नोटिस थे, अब शोकॉज नोटिस जारी कर दिए, उनसे जवाब मांग लिया है और ये सारी सूरत हाल है। रऊफ़ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अटॉर्नी जनरल ने शिकायत लगाई, तो काजी साहब को पता था कि रऊफ़ हसन साहब फवाद हसन फवाद जो नून लीग के थे उनके भाई हैं, तो फिर उस पर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने एहसान जतलाया कि मैंने तो फवाद हसन फवाद के हक़ में बड़ा फ़ैसला दिया था। क्योंकि अब आपको मैं बताऊँ काजी साहब ने क्या ज़्यादती की थी। अताउल्लाह कासमी को लगाया गया था, अभी जिनके बेटे को डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड लगाया है, और फिर हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स क्यों तबाह हुई है। यासिर पीरज़ादा जो उनका बेटा है इनलैंड रेवेन्यू वाला, उसको डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड लगा दिया, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स क्यों तबाह हो गई है। पहले बड़ा मालशी जो था उसको पीटीवी का चेयरमैन लगाया हुआ था, अब उसके बेटे को डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड लगा दिया है। तो ये इस मुल्क के अंदर चल रहा है। तो फिर मुल्क तबाह ना हो तो क्या हो, मुल्क बर्बाद ना हो तो क्या हो, मुल्क तनज़ली में ना जाए तो क्या हो, मुल्क में लोगों को अंधेरा नजर ना आए तो क्या हो, मुल्क में लोगों को मायूसी नजर ना आए तो क्या हो, फिर हर दूसरा बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना ना चाहे तो क्या हो, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि उहदों पर इस तरह के लोगों को बैठाएंगे। तो अब हुआ ये कि इन्होंने इनको चेयरमैन पीटीवी लगाया, अताउल्लाह कासमी को रूल्स को वायलेट करके सारा कुछ, फिर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए अताउल्लाह कासमी ने, और इन सारों अताउल्लाह कासमी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। तो एक मामला पता नहीं सोमोटो लिया था, किस तरह से मामला साकिब निसार साहब के सामने आया। तो साकिब निसार साहब ने बहुत बड़ा फैसला दिया था कि जितना पैसा गैर कानूनी तौर पर खर्च किया अताउल्लाह कासमी ने, वो अताउल्लाह कासमी, फवाद हसन फवाद और परवेज़ रशीद ने, और काजी साहब ने फिर वो फैसला ख़त्म कर दिया रिव्यू में। तो उस पर काजी साहब आप एहसान जतला रहे हैं कि मैंने तो करोड़ों रुपये का फ़ायदा दिया फवाद हसन फवाद को, तो आप ये रऊफ़ हसन जो है उसके भाई को मैंने जो है इतना बड़ा करोड़ों रुपए का फ़ायदा दिया था, तो फिर भी वो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ये लेवल आ गया हमारे जजेस का। और उसके बाद ये हुआ जनाब, अब मामला जो है वो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल तो बहुत खुश गए हैं, बल्कि बाहर सजदा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके फैसल वाडा साहब ने कैमरों के सामने। अब मतलब ये सजदा शुक्र था, या काजी साहब को दिखाना था कि मैं आपके सामने माथा टेक रहा हूँ। आप जिस इमारत में आते हैं उस इमारत के सामने सजदा तो नहीं कह सकते, ये बड़ा संगीन एक इल्ज़ाम होगा। मतलब माथा टेक रहा हूँ आपकी इमारत पर, और मतलब क्या है वो तो ख़ुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने बहरहाल आके सजदा किया है। और अब वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते थे, तो उनको टीवी चैनल्स के सामने कैमरों के सामने सजदा करने की ज़रूरत नहीं थी। काजी साहब की अदालत से जब आप निकलते हैं उतरते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे मस्जिद आती है, तो मस्जिद में सामने सफ़े भी लगी हुई हैं। तो अगर उनको अल्लाह का इतना ही शुक्र अदा करना था तो वहाँ पे मस्जिद में जूते उतार के और शूज़ उतार के वहाँ पे जाते और मस्जिद में सजदा कर लेते, या कुरानी आयात जितनी उनके ऊपर असर कर गई हैं। तो फिर कुरान में तो सबसे ज़्यादा जिक्र तो नमाज का आया है, और फिर वो यकीनन नमाज भी पढ़ते होंगे, हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, तो ज़ोहर की नमाज के टाइम सजदा कर लेते। लेकिन इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इमारत में सजदा करना, माथा टेकना मुझे तो समझ नहीं आई, ताकि काजी साहब तक जाए ये चीज़। तो बहरहाल उनका सजदा करना इस हद तक बनता है कि अगर काजी साहब उनको ना बचाते तो हाई कोर्ट ये मामला टेकअप करती, तो ये इस वक्त तक अडयाला में पहुँचे हुए होते। तो ये हुआ है जनाब, आप टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और अच्छा, मैं अब देखता हूँ कि टीवी चैनल्स में सहाफ़ी जो हैं, जो अतर मिनल्ला साहब पर उस वक्त बहुत तनकीद करते थे, जब मैं तो सपोर्ट करता था उस मामले को, जो राना शमीम वाला मामला था जिसमें जियो को नोटिस किया था, मीर शकील रहमान को और अंसार अब्बासी साहब को। उस वक्त बहुत से ये लोग अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ खड़े हो गए थे। क्या अब वो काजी फैसल साहब को करेंगे टारगेट के, ये जो कह रहे हैं धंधा है मीडिया का, और क्या ओ बेहतरीन बात कर रहे हैं कि टीवी चैनल्स का ये धंधा है, लेकिन चैनल्स के बैठे हुए एम्प्लॉयज़ का नहीं है। ये चंद एक एंकर्स होंगे, 4 5 6 10, इससे ज़्यादा नहीं, सारे एंकर्स की बात नहीं है। टीवी चैनल्स के मालिकान का बिल्कुल ये धंधा है, वो लेटे हुए हैं, वो पैसा कहीं और से ले रहे हैं, मफाद कहीं और से ले रहे हैं, फ़ायदा कहीं और से ले रहे हैं। एंकर्स 5 7 8 10 ऐसे हैं, टोटल 17 से 19 लोग रखवाए गए हैं प्राइवेट चैनल्स में, और बाकी पीटीवी में रखवाए गए हैं। उनका ज़रूर ये धंधा है, लेकिन बहुत से अच्छे एंकर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त एंकर्स हैं। यानी मतलब अगर एक एक चैनल के ऊपर मैं बात करना चाहूँ तो मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ। चलें, उनके नाम आप एक कई नाम मिस हो जाएंगे, फिर मुनासिब नहीं होता। तो हाँ, उनका धंधा है ये, जिन्होंने जबरी तौर पे गुमशुदा पीटीआई के रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ किए, उनका ये धंधा है, बिल्कुल उनका धंधा है। उनको कह सकते हैं, मीर शकील रहमान साहब ने खुद कहा था कि उनका जो है ये धंधा है। लेकिन ये बहरहाल है कि मीर शकील रहमान के चैनल पे बैठ के अब हामिद मीर साहब जो प्रोग्राम करते हैं वो ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, ज़बरदस्त बात करते हैं। शहजाद इकबाल साहब अच्छा प्रोग्राम करते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। चैनल्स अब जुर्रत करें, बोलें और जाकर बताएं, जैसे मरीम नवाज़ खान ने कहा है कि हमने किसके कहने पर फैसल वाडा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, हमने किसके कहने पर फैसल वाडा का सेनेट में पूरा खिताब दिखाया था, हमने किसके कहने पर फैसल वाडा को अपने प्रोग्राम्स में बुलाया, हम किसके कहने पे MQM की चीज़ें लाइव दिखाते हैं। अब आप बताएं, MQM जो है वो कराची में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, लोड शेडिंग और ये सारी चीज़ें, महंगाई, तबाही, बर्बादी और जो कुछ कराची में हो रहा है, उस पर आपने सुना है कोई फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस?
लेकिन बाबर सत्तार साहब पर और अतर मिनल्ला साहब पर तो बड़ी ये चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे। और ये जो फैसल वाडा हैं उन्होंने जितनी तस्दीक की थी अतर मिनल्ला साहब की और बाबर सत्तार साहब का के ज़ाती डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें, तो काजी साहब ने बहुत मतलब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि काजी साहब इस हद तक चले जाएंगे इस निज़ाम के साथ जिस हद तक जो है वो चले गए। मैंने अभी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि काजी साहब क्यों इस हद तक चले गए? उन्होंने कहा जब आप एक बार किसी मामले में फंस जाते हैं तो फिर आप बार बार फिर आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अब ऐसा क्या है काजी साहब क्यों इस निज़ाम के हाथ में इतने मजबूर हैं कि फैसल वाडा भी उनसे ताकतवर है और फैसल वाडा तो फिर बैक एंड पे मशवरे पता नहीं किसने दिए, हो सकता है मतलब हुकूमत के किसी बंदे ने मशवरा दिया हो कि यार ये कुरानी आयात का इस्तेमाल करो, इस तरह से जवाब तैयार करो, और काजी साहब तैयार बैठे हुए हैं तुम्हें माफ़ करने के लिए, तुम्हें माफ़ कर देंगे, बाकी काजी साहब जाने और टीवी चैनल जाने। और हसनात मलिक साहब और मरीम नवाज़ खान का ये ख्याल है कि काजी साहब को जो टीवी चैनल्स पे असल गुस्सा है वो कमिश्नर रावलपिंडी की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, असल गुस्सा उसका है, उस पर जो प्रोग्राम्स किए थे असल गुस्सा उसका है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद साहब का हामी नासर, अल्लाह हाफ़िज़।